हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 सांतत्य तथा अवकलनीयता प्रश्नावली 5.6 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। कहता है यदि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक में जो है वह x तथा y में दिए गए समीकरणों द्वारा जो है वह एक दूसरे से प्रचलिक रूप से संबंधित हो तो जो है वह प्रचलों का विलोपन किए बिना जो है वो dy dx जो है वो ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम इनको हल करते हैं। हल दे दीजिए और फिर जाके हल करेगा। तो लिख दीजिए चूंकि दिया है। क्या दिया हुआ है? ये जो है वो दिया हुआ है x बराबर ये cos थीटा माइनस ये cos 2 थीटा, y बराबर दिया हुआ है sin थीटा माइनस ये sin 2 थीटा, ये दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे पैरामीटर हम ढूंढेंगे या फिर प्राचल वही जो है वो यानी कि दोनों में थीटा है, जो थीटा के रिस्पेक्ट में दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पे लिख दीजिए थीटा के सापेक्ष अवकलज करने पर, तो थीटा के सापेक्ष करेंगे तो dx बटा ये डी थीटा बराबर d बटा डी थीटा ये कोस थीटा माइनस d बटा डी थीटा कोस 2 थीटा। तो ये जो है वो कोस का क्या होता है माइनस साइन थीटा होता है, माइनस कोस का जो है वो साइन, तो माइनस साइन 2 थीटा और 2 थीटा का ये 2 हो जाएगा। इसीलिए ये dx अपॉन डी थीटा क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस 2 साइन 2 थीटा। इसका नाम पहला दे देते हैं। अब इनको हम थीटा के सापेक्ष करते हैं, तो लिख दीजिएगा थीटा के सापेक्ष अवकलज करने पर, थीटा के सापेक्ष करेंगे तो dy अपॉन ये डी थीटा बराबर ये d बटा डी थीटा और ये साइन थीटा माइनस में ये d बटा डी थीटा साइन 2 थीटा। साइन का क्या होता है कोस थीटा माइनस साइन का साइन 2 थीटा का ये कोस 2 थीटा 2 थीटा का ये 2, इसीलिए ये dy अपॉन में ये डी थीटा बराबर क्या हो जाएगा कोस थीटा माइनस 2 कोस 2 थीटा। इसका नाम जो है वह 2 दे देते हैं। अब जो है वो हम सेकेंड से जो है वह फर्स्ट में भाग दे देंगे, तो ये क्या हो जाएगा इम्प्लाइज dy अपॉन ये डी थीटा बटा ये dx बटा ये डी थीटा। ये जो है वो हमारा क्या है कोस थीटा माइनस ये 2 कोस 2 थीटा अपॉन में ये जो है वह 2 साइन 2 थीटा। हम पहले प्लस वाला के लिख देते हैं फिर माइनस वाला को, माइनस ये साइन थीटा डी थीटा कैंसिल। तो इसीलिए ये जो है वो dy अपॉन ये dx बराबर ये कोस थीटा माइनस ये 2 कोस 2 थीटा अपॉन में जो है वह 2 साइन 2 थीटा माइनस ये साइन थीटा। ये जो है वो इनका क्या हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग ये समझ गए होंगे। तो अब देखिए ये क्वेश्चन हम हल दे देंगे और फिर जाके इनको हल करिएगा। तो लिख दीजिए चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है, तो ये जो है वो x इज इक्वल टू ए इंटू थीटा माइनस ये साइन थीटा और y इज इक्वल टू ये जो है वो a इंटू 1 प्लस ये कोस थीटा, ये जो है वो दिया हुआ है। यहाँ पे पैरामीटर थीटा, यहाँ पर भी थीटा है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे जो है वो लिख देंगे थीटा के सापेक्ष अवकलज करने पर तो थीटा के सापेक्ष करेंगे तो ये जो है वह dx अपॉन ये डी थीटा बराबर d बटा डी थीटा, ये जो है वह हमारा a इंटू ये थीटा माइनस ये साइन थीटा है। क्लियर, a तो हमारा कांस्टेंट बाहर, थीटा का 1 हो जाएगा माइनस साइन का ये हमारा कोस थीटा हो जाएगा। क्लियर, ये जो है वह dx अपॉन ये डी थीटा का मान आया हुआ है। क्लियर, अब देखिए इनको हम करेंगे थीटा के सापेक्ष। लिख दीजिएगा यहाँ पे थीटा के सापेक्ष
अवकलज करने पर, ये जो है वो dy अपॉन ये डी थीटा बराबर, ये तो कांस्टेंट बाहर d बटा ये डी थीटा, ये जो है वो 1 प्लस ये कोस थीटा, ये तो बाहर हो जाएगा 1 कांस्टेंट 0 और कोस का माइनस साइन हो जाएगा ये साइन थीटा। क्लियर। तो इसीलिए ये जो है वो dy अपॉन ये डी थीटा का मान जो है वो माइनस ए साइन थीटा आया हुआ है। क्लियर। ये जो है वो आ गया है, इनका नाम जो है वो 2 दे दीजिए। हम जो है वो समीकरण सेकेंड से समीकरण फर्स्ट में भाग देने पर ये जो है वो dy अपॉन ये डी थीटा बराबर बटा ये dx अपॉन ये डी थीटा बराबर dy, ये जो है वो माइनस ए साइन थीटा बटा ये a इंटू 1 माइनस कोस थीटा। अब देखिए वो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है ये माइनस ए है ना, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बटा 2 इंटू कोस थीटा बटा 2, और ये जो है वो ए गुना 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला होता है, क्या होता है वो 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 होता है फॉर्मूला। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल, एस ए कैंसिल, एगो साइन कैंसिल, ये जो है वो कोस बटा साइन बच गया माइनस में, और ये डी थीटा, तो इसीलिए ये dy बाई डी एक्स बराबर ये कोस बटा साइन जो है वो क्या होता है कोट होता है, कोट थीटा बटा 2, बट ये माइनस है तो यहाँ भी माइनस लगा दीजिए, तो ये जो है वो माइनस कोट थीटा बटा 2 इनका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वो बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है। अब देखिए 7वां नंबर इनका, 7वां नंबर क्वेश्चन जो है वो इनका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इनको जो है वो सॉरी बच्चों, इनको जो है वो आप अच्छे से देखिएगा बुआ। तो ये जो है वो हमारा x बराबर ये जो है वो साइन टी बटा ये रूट अंडर कोस 2t, y बराबर कोस टी बटा ये जो है वो रूट अंडर कोस 2t दिया हुआ है। ठीक है, तो इनको जो है वो हम हल करते हैं, आप लोग जो है वो ध्यान से जो है वो देखिएगा, जो भी दिक्कत परेशानी होगा तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्लियर। तो चलिए हम जो है वो पहले हम ये निकालते हैं, तो हल दे दीजिए और लिख दीजिए चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है x बराबर ये साइन क्यूब टी बटा ये रूट अंडर ये कोस 2t, और y इज इक्वल टू ये कोस क्यूब टी बटा ये जो है वह रूट अंडर ये कोस 2t, ये जो है वह दिया हुआ है। ठीक है, पहले हम इनको इन में देखते हैं। देखिए ये भी t है, t तो हम जो है वो t यहाँ पे प्रांचल है, तो हम जो है वो t के सापेक्ष जो है वो हम अवकलज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे बुआ, तो लिख देंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर ये जो है वो dx अपॉन में ये dt बराबर d बटा dt, ये जो है वह साइन क्यू टी अपॉन में ये रूट अंडर ये कोस 2t हो जाएगा। यूं बटा भी का हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो इसका जो है वह देखिए ध्यान दीजिए, लिख देते हैं d बटा डी एक्स, यू बटा भी का फॉर्मूला होता है नीचे वाला का स्क्वायर, भी को छोड़ देंगे तो यू का डिफ्रेंसिएशन माइनस यू को छोड़ देंगे तो भी का डिफ्रेंसिएशन, ये फॉर्मूला होता है। तो वही फॉर्मूला हम लगा देंगे, तो रूट अंडर ये कोस 2t, इसका जो है वह होल स्क्वायर, नीचे वाला को छोड़ देंगे, कोस 2t को छोड़ दिए हैं तो ये डी बटा डी टी, ये जो है वह साइन क्यूब टी हो जाएगा माइनस। अब जो है वो हम साइन क्यूब टी को छोड़ देंगे, तो ये जो है वो डी बटा डी टी रूट अंडर ये कोस 2t हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए हम जो है वो इनको नेक्स्ट पेज में जो है वो सॉल्व करते हैं। ये इतना हो गया, यहाँ तक समझने में जो है वो किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी जो है वो नहीं हुआ होगा। तो अब देखिए, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम जो है वो dx अपॉन ये dt निकाल रहे हैं ना, तो ये देखिए पहले ये जो है वो पावर का हो जाएगा, तो पावर का हो जाएगा तो हमारा कितना होगा रूट कोस 2t, पावर का हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर t हो जाएगा, क्या 3, ये जो पावर 3 उतर जाएगा, पावर से घटेगा 2 हो जाएगा, साइन का हो जाएगा हमारा कोस t।
और यहाँ पे अब जब हम करेंगे तो ये जो है वो माइनस, ये जो है वह साइन क्यूब टी, और इनका हम करेंगे तो ये जो है वो 1 बटा, पहले रूट का होगा तो 1/2√x, तो रूट अंडर ये cos 2t, cos का करेंगे तो माइनस साइन 2t, फिर ये 2t का करेंगे तो ये 2 हो जाएगा बटा ये स्क्वायर रूट कैंसिल, दिए cos 2t हो जाएगा। क्लियर? ये जो है वो ध्यान से जो है वो ये क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करिएगा, नहीं तो जो है वो गलती होने का चांस इसमें ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर? तो ये जो है वो हमारा इतना हो गया। अब हम यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे, तो ये जो है वो हम लघुत्तम यहाँ पे ले लेंगे, तो ये जो है वो लघुत्तम होगा 2√अंडर ये cos 2t हो जाएगा। समझे? अब देखिए इसके जो है वो डिवाइड में जो है वो 1 है, ये इसे भाग देंगे तो ये इतना आएगा, इनको हम गुना करेंगे तो ये जो है वो 2√अंडर cos t, तो ये जो है वो cos 2t बच जाएगा, और इंटू 3 साइन स्क्वायर t इंटू ये जो है वह cos t, ये इनसे डिवाइड देंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1, ये जो है वो हम गुना करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस 2 साइन 2t इंटू ये साइन क्यूब टी हो जाएगा। समझे? और ये जो है वो बट्टा में जो है वह cos 2t। अब देखिए फाइनल हमारा क्या हो जाएगा, ये इनके साथ आ जाएगा, तो ये जो है वो 3 दूनी के 6, और ये जो है वो cos 2t इंटू ये cos t इंटू ये जो है वो साइन स्क्वायर टी, जोड़ ये 2 साइन 2t इंटू ये साइन क्यूब टी, अपॉन में ये जो है वो 2√अंडर ये cos 2t इंटू ये cos 2t, ये जो है वो हमारा इतना हो जाएगा। यहाँ तक समझने में जो है वह किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी जो है वह नहीं हुआ होगा। अब जो है वो हम इनसे आगे जो है वो इनको हल कर लेते हैं। ठीक है? तो ये तो हमारा जो है वो इतना आया हुआ है ना, तो अब इसमें जो है वो कुछ कॉमन सब जो है वह, चलिए इनको जो है ना ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है? ये जो है वो हमारा dx अपॉन ये dt का मान आया हुआ है, इनका नाम जो है वह फर्स्ट दे दीजिए। ठीक है? अब इसको हम लेकर चलते हैं, इनको लेकर जो है वो अब हम चलते हैं। क्लियर? तो ये जो है वो हमारा क्या है बुआ, तो ये जो है वो हमारा पुनः y बराबर ये जो है वह cos क्यूब टी बट्टा ये जो है वह रूट अंडर cos 2t है, रूट अंडर ये cos 2t है, ये जो है वो हमें दिया हुआ है। ठीक है? तो चलिए हम जो है वो यानी कि अब हम जो है वह इनको जो है वो हम हल कर लेते हैं, तो आप लोग जो है वो अच्छा से देखिएगा, वो ध्यान दीजिएगा। क्लियर? चलिए हम यहाँ पे जो है वह टी के सापेक्ष हम अवकलज करेंगे, तो लिख दीजिएगा टी के सापेक्ष अवकलज करने पर, टी के सापेक्ष करेंगे तो dy अपॉन ये dt बराबर d बटा dt cos क्यूब टी बटा ये रूट अंडर ये cos 2t, यूं बटा भी हम यहाँ पर भी लगाएंगे, तो ये जो है वह क्या होगा, रूट अंडर ये cos 2t का होल स्क्वायर, रूट अंडर ये cos 2t बाहर हो जाएगा, d बटा dt cos क्यूब का डिफ्रेंसिएशन माइनस cos क्यूब t बाहर हो जाएगा, तो d बटा dt रूट अंडर ये cos 2t हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे जो है वो रूट अंडर ये cos 2t, यहाँ पे जो है वो पहले पावर का होगा 3 cos स्क्वायर t, cos का होता है माइनस साइन, ये माइनस साइन टी माइनस ये cos क्यूब टी पहले रूट का हो जाएगा, तो ये 1 ये 2 रूट ये cos 2t, cos का करेंगे तो ये हमारा क्या होता है, cos का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन 2t हो जाएगा, और 2t का ये 2 हो जाएगा। क्लियर? ये जो है वो हमारा 2 हो जाएगा। यहाँ तक समझने में जो है वह किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी जो है वह नहीं हुआ होगा। और इसके जो है वो बट्टे में जो है वो हमारा क्या हो जाएगा बुआ, ये जो है वो रूट अंडर ये cos 2t, इसका जो है वो होल स्क्वायर। ठीक है?
अब देखिए यहाँ पर भी जो है वो हम लघुत्तम ले लेंगे, ये 1 है, यहाँ पर भी लघुत्तम ले लेंगे तो ये जो है वो 2 रूट अंडर ये cos 2t आ जाएगा। क्लियर। यहाँ पर भी भाग दे देंगे तो ये जो है वो 2 3 दूनी की ये 6 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा अर्थात ये cos 2t हो जाएगा। और ये जो है वो इंटू cos स्क्वायर t इंटू ये जो है वो sin t, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। हाँ ये जो है वो माइनस माइनस ये प्लस, ये वाला जो है वो माइनस में होगा, ये माइनस होने का, ये माइनस माइनस प्लस, ये ऊपर वाला जो है वो रह जाएगा सिर्फ cos qt इंटू ये sin 2t, ये जो है वो हमारा रह जाएगा, ये जो है वो इतना जो है वो हमारा रह जाएगा। क्लियर। तो इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए अब जो है वो हम आगे जो है वो इनको हल करते हैं, आप लोग अच्छे से देखिएगा। ये जो है वो हमारा इतना हो गया। चलिए ये dy अपॉन ये dt, इनका नाम सेकेंड दे दीजिए। अब जो है वो हम समीकरण सेकेंड से फर्स्ट में भाग देते हैं, भाग देने पर ये जो है वो हमारा dy अपॉन ये dt है बट्टा dx अपॉन ये dt, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो है वो dy अपॉन dt ये है माइनस के 6 cos 2t इंटू cos स्क्वायर t इंटू 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 इंटू, अब वो इधर जो है वो 2 तो छूटिए गया, ये 2 भी है यहाँ पे आएगा ना। चलिए इंटू ये जो है वह sin t प्लस ये 2 cos क्यूब t इंटू ये sin 2t, और इसके बटा में जो है वो 2 रूट अंडर ये cos 2t है, इसके होल अपन में ये वाला लिखा जाएगा। तो ये वाला जो है वो हम यहाँ पे लिखते हैं, ये जो है वो 6 cos 2t इंटू ये cos t इंटू ये जो है वो sin स्क्वायर t, sin स्क्वायर जो है वो हमारा t, ये जो है वो हमारा इतना हो गया। और ये जो है वो प्लस 2 sin 2t इंटू ये sin क्यूब t बट्टा ये जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, अरे रे 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 रे, और इसके बट्टा में जो है वो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो इसके बट्टा में जो है वो ये cos 2t भी आ जाएगा ना, तो ये जो है वो ऊपर चल जाएगा, तो ये जो है वो हमारा इंटू cos 2t भी उतरेगा, समझे। ये 2 रूट cos 2t और ये जो है वो cos 2t, देखिए ना ये जो नीचे में बट्टा में जितना है ना उसके नीचे में भी ये इतना आएगा, ये और ये जो है वो कैंसिल हो जाएगा। फाइनल यहाँ से जो है वो dy बाई dx हमको मेरा जो है वो कितना आएगा, वो जो है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में जो है वो हम लिखते हैं। तो आप लोग जो है वो ध्यान से जो है वो देखिएगा। देखिए वो यहाँ से जो है वो दोनों से जो है वो 6 माइनस 6 2 है, तो 2 हम कॉमन लेकर नीचे भी 2 कॉमन लेकर जो है वो हम लिख दिए हैं। ठीक है। अब देखिए ये जो है वो क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, तो इनको अच्छे से देख लीजिए, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसीलिए ये जो है वो dy बाई dx बराबर ये -3 cos 2t इंटू ये cos स्क्वायर t इंटू ये जो है वो sin t जोड़ ये जो है वो cos क्यूब t इंटू ये जो है वो sin 2t अपॉन में जो है वो हमारा अपॉन में जो है वो 3 cos 2t इंटू ये cos t इंटू ये जो है वो sin स्क्वायर t जोड़ ये sin क्यूब t इंटू ये जो है वो sin 2t, ये जो है वो इनका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, ये जो है वो आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं इसके 8 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।